ओम शांति। इस ब्रह्म जीवन के इस नहरे पर हम सबके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। समय समय पर स्वयं रचता हम सब रचनाओं को कई इशारे देते रहते हैं इस समय की पुकार क्या है, और समय अनुसार हम बच्चों को क्या करना है। कल्याणकारी श्री बाबा हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए नित्य नए नए युक्तियाँ हमको बताते रहते हैं, ताकि हम बच्चे जल्दी से जल्दी न केवल स्वयं को संपूर्णता की अवस्था तक पहुँचा सके, बल्कि अन्य आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सके। इसलिए समय समय हमें स्वयं परिवर्तन करने के लिए बठियों का आयोजन करते रहते हैं। एक होता है संगठित रूप से बठी करना, एक है व्यक्तिगत रूप से बठी करना। और अगर देखा जाए तो हमारा जीवन ही निरंतर बठी बन जाए। हमको स्वयं को परिवर्तन करने के लिए हमारी नेचुरल आदत बन जाए, रियलाइजेशन होके हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। इसलिए समय भगवान हमें टचिंग करता है, इशारे देता है, चाहे वो मुरली के माध्यम से या वरिष्ठ बाइबल के मुखारबिन से हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए हम सतर्क करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो आज के इस सत्र में हम इस समय को पूरी एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ स्वयं को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लें। स्वयं को परिवर्तन करना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम संपूर्णता से स्वयं को स्वयं भी दूर कर देते हैं। संपूर्णता तो ऑलरेडी पहले से है ही है हम सबके लिए, लेकिन संपूर्णता को स्पर्श करने के लिए, महसूस करने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए अब हम कुछ एक बात देखेंगे कैसे हम स्वयं को परिवर्तन करें। तो ज्ञान को समझने के लिए और ज्ञान को योग बना देने के लिए हमें स्वयं के चिंतन को प्रखर करने की आवश्यकता है। आज अगर हम यज्ञ की आस में देखते हैं, हमारी दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई बहन, उनका जीवन जैसे नेचुरल योगी जीवन हो गया है। वो ऐसा नहीं कि उनको भी 8 घंटे 10 घंटे योग करना, अभी समय नहीं है उनके पास स्वयं के लिए। इसलिए दूसरों को देने के लिए उनका समय चलता रहता है। और आगे चल कर के आगे वर्तमान अगर देखा जाए तो हर एक आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो अपने बल पर चल सके। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बना लेना है कि दूसरे की बैसाखियों का सहारा हमको न लेना पड़े। बाबा कहते तुम बच्चे सहारे दाता, सबको सहारा देने वाले, रास्ता दिखाने वाले। तो स्वयं का मार्ग हमको इतना क्लियर हो, हमारा मार्ग स्पष्ट हो कि हमको क्या कि उनका कोई प्रश्न ही ना आए, चलते फिरते साक्षात्कार में। और आगे चलकर तो वही समय आएगा कि दूसरे हमको देखते ही अपने दुख दर्द भूल जाएंगे। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है तो उसको भक्त देखते ही अपने दुख दर्द भूल जाती है। मंदिर की वो देवी बोलती नहीं है, केवल उसके दर्शन मात्र
करने से ही भक्त की प्यास बुझ जाती है, लंबे समय की मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो जिन मूर्तियों के रचता हम हैं और रचता ही हम अपने आप को खाली महसूस करें तो दूसरों की प्यास कब होगी। इसलिए हम स्वयं को सर्वसमर्थ बना लें, इतना शक्तिशाली बना लें कि दूसरों को समय पर हम उतना अनुभव करा सकें, उनके अंदर सोए हुए देवत्वों को जागृत कर सकें। तो हम 21 बातें देखेंगे, ऐसे कुछ भी चिंतन करके अपनी प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए चिंतन किया जा सकता है। और चिंतन का बहुत विशाल रूप है। जैसे बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर हूँ, तो हम बच्चे भी ज्ञान, मास्टर ज्ञान के सागर हैं। अथाह ज्ञान हम सब आत्माओं के अंदर है ऑलरेडी, लेकिन हम विश्व में जाते हैं। एक बार समुद्र में छलांग मार कर देखो, अपने आप ही पता चलेगा कि अथाह ज्ञान अंदर में है। ज्ञान बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर ही है। बताया था सवेरे कि जो पिता के संस्कार है वही मेरे संस्कार है। तो हम सबके अंदर अथाह शक्तियाँ, अदम्य साहस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अवेयर करने के लिए। तो सबसे पहली बात है, हमें अपने एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कौन सा है? लक्ष्मी नारायण बनना। और ये एम ऑब्जेक्ट हमारा बचपन से चला आ रहा है, वो तो हमारे परिणाम है वास्तव में पुरुषार्थ है। ठीक है, हमारा वो भी लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य हमारे दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े चेंज भी करने हैं। सबसे पहला लक्ष्य हमारा आत्मा अभिमानी स्थिति का सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक वो नहीं है तो उनके जैसे बनेंगे कैसे? अगर हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, तो सामने उनकी देह ही दिखाई देती है, उनको शरीर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था कौन सी है? निरंतर आत्मवाणी की अवस्था है। भले वो उनको ज्ञान नहीं है आत्मा का, लेकिन बॉडी का कॉन्शियस नहीं है, देह का अभिमान भी नहीं है। तो संगम योग की ऐसी प्रैक्टिस है वो आत्मवाणी की, जो लक्ष्य अपने आप में पहुँचना। तो हमें भी पहला जो लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन का, स्वयं की अनुभूति कि सचमुच में वो आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, चेतन सत्ता हूँ, चलती फिरती एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ। और आत्माओं को भी नए नए शब्दों में चेंज करना है। एक ही सब्जी रोज रोज खाते रहेंगे तो आदमी बोर हो जाता है। इसलिए बोलते में रोज सुनते सुनते आत्मा 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 अनुभव नहीं होता है। नए शब्द को उसको यूज करना। मैं ऊर्जा हूँ, चलती फिरती ऊर्जा हूँ, महाज्योति हूँ, जगमगाती हुई मणि हूँ, चेतन सत्ता हूँ। नए नए शब्दों की रचना स्वयं करनी और चिंतन करेगा वो स्वयं आएगी। सर्व शक्तियों का पावर हाउस हूँ, परमात्मा शक्तियों की ज्वाला हूँ, जागता हुआ ज्वालामुखी हूँ। नए नए सोमान बुद्धि तलाश करने और नए नए सोमान में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जैसे बाजार में जाते कोई नई चीज आती है तो पुरानी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। नई चीज, क्योंकि आत्मा को न्यूनेस चाहिए। रोज ही वही चीज खाते रहेंगे तो मजा नहीं आता, उसी चीज को नए तरीके से बनाएंगे। अब आलू है, आलू की कितनी वैरायटी हो जाती है। अगर डेली आलू बनाकर खाते रहेंगे, कभी उसकी चिप्स बनाए, कभी आलू का हलवा बनाया जा सकता है, आलू के परांठे, आलू के पकौड़े, तो सुन के खुशी होती है ना। तो इसी तरह सोमान को भी हमको आलू की तरह यूज करना है। ऐसे नए नए सोमान लिखने और रोज सुबह याद करना है कि मैं परमात्मा ऊर्जा का पावर हाउस हूँ। वो सारी ऊर्जा, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर में समाई हुई है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। जैसे हम लौकिक घर से बाहर निकलते हैं, सर्विस करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, फिर अपने घर में जाते कितनी खुशी होती है। दूसरे शहर में रहते हुए भी अपने उस लौकिक घर के सारे वाइब्रेशन महसूस कर लेते हैं। तो हमारा परमानेंट घर कौन सा है? परमधाम। फिर उसकी खुशी कहाँ होती है? क्योंकि हमारा तो चिपकाव, हमारा लगाव, अटैचमेंट तो इसी संसार से बना है। तो इसी बॉडी को हमको परमधाम समझ लेना है। परमधाम दूरी कितनी है?
एक संकल्प की दूरी है केवल। इसी दृष्टि के परम नाम समझना है कि वो सारे ब्रह्मांड की रोशनी कहीं जगने वाली, ये सारा परम धाम है और मैं आत्मा केवल इधर बैठी हूँ। वो सारे परम धाम की एनर्जी, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। मैं चलता फिरता परम धाम। इसी का शास्त्रों में क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि। तो हमको वही शब्दों को ज्ञान मार्ग में यूज करना है। बाबा क्या कहते हैं, लौकिक को अलौकिकता में परिवर्तन हो। अगर बाबा हमको एग्जाम्पल भी देते हैं तो इसी संसार के देते हैं। सूर्य का एग्जाम्पल, सागर का एग्जाम्पल देते हैं, कभी सांप का एग्जाम्पल दे रहे, कभी किसी भ्रमरी का एग्जाम्पल दे रहे, कभी मोर का एग्जाम्पल दे रहे। तो हमको ये सारे एग्जाम्पल लौकिक को अलौकिकता में परिवर्तन करना है। तो मैं चलता फिरता ज्वालामुखी हूँ, मैं चलती फिरती जागती ज्योति हूँ, निरंतर मेरे से वो परमात्मा शक्तियों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। केवल संकल्प करना है, वो अपने आप ही काम होगा। पहला कदम है हमारा संकल्प करना, अर्थात सोमान में स्थित होना और उस संकल्प की फिर पालना भी करनी है। एक संकल्प कर लिया, मैं परमात्मा शक्तियों का पावर हाउस हूँ। अब केवल उस संकल्प के साथ उसका थोड़ा चिंतन चाहिए। वो चिंतन की किरणें ही दूसरों को अनुभव कराएगी, नहीं तो वो केवल पावर और सही टिकी रहे। उसका चिंतन करना, विस्तार करना है लंबा समय। जैसे बच्चों को ऐसे देते हैं, मेरी गाय लिखो, और एक ही गाय है, अगर 10 बच्चों को दिया जाए तो 10 बच्चे अलग अलग अपनी थिंकिंग से उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे। तो ऐसे ही बाबा हमको अनेक प्रकार के वैरायटी चिंतन करने की क्लास कराते हैं। एक ही समान को लंबे इसमें एक ही समान से 1 घंटा 2 घंटे तक योग किया जा सकता है। तो योग को हमारा केवल बैठना नहीं है, खाली बाबा को देखना नहीं है, उसके जैसा बनना है हमको। मैं बिंदु बाबा बिंदु, ये भी ठीक है, लेकिन वो बिंदु कैसा है, वो उसके अंदर क्या समाया हुआ है, उसको हम क्यों याद कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमको उसको याद करने की, क्यों वो आया हुआ है। तो ये सारा चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देह में रह के तो हमको दुख हुआ, धोखा मिला जन्म से। अब बाबा हमको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा सुख नहीं देता है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, ना मैं सुख देता ना दुख देता हूँ, क्या करता हूँ, रास्ता बताते हैं। सुख दुख तो हमारे हाथ में है, उसने रास्ता बता दिया मुरली के माध्यम से। अब उसका चिंतन किया, दो हमारे सुख का कारण है, और उसको भूल गए तो हमारे दुख का कारण। विस्मृति और स्मृति, यही सारा खेल है। तो पहला है एम ऑब्जेक्ट, कौन सा है, आत्मअभिमानी स्थिति। उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो चिंतन करना, ये तुम्हारा है, ये वो तो ऑलरेडी है ही, यहाँ तुम्हें तो बनेगे, वो तो परमानेंट है, फिक्स है, वो तो बनेंगे। लेकिन पहले हमको जो अब बनना है आज के दिन में, क्योंकि उस मंचे तक पहुंचने के लिए पहला कदम है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति, गहरी अनुभूति। और जितना हमको स्वयं की अनुभूति गहरी है, उतना हमारे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी का सौंदर्य हमको आकर्षित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का सौंदर्य इतना वो आकर्षक है, इतना उसमें सुख समाया हुआ है कि संसार के सारे सौंदर्य फीके उसके, क्योंकि स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम अपना सौंदर्य हमारे में भर रहा है। तो दूसरा सौंदर्य हमको क्या आकर्षित करेगा। भले कोई सुंदर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होता है उसका, जब हड्डियां निकल आती तो उसका सौंदर्य कम चला जाता है। तो ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है। ये चमड़ी सुंदर दिख रही है, कल कोई हड्डियां निकलेंगी। अगर हम आपको अपना बताएं तो अगर 2-4 से पहले थोड़े हम हेल्दी रहते थे, फिर बीच में हमने डाइट कर दी अच्छी तरह से, तो लोगों को क्या होता है, हड्डियां निकल आई, तो क्या ये सौंदर्य। तो हमारी जो चेतना है वो सारा दिन देह के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उन संकल्पों की ऊर्जा देह को ही पोषित कर रही है, और जितना देह के संकल्प चलेंगे उतना दूसरे का देह भी हमको आकर्षित करेगा। इसलिए पहला सब्जेक्ट है हमारा ए नॉन ऑब्जेक्ट, अर्थात पहला कदम। दूसरी बात है बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। जिंदगी में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए, कुछ भी हुआ है भूल जाने का, क्योंकि उससे भी फायदा है। तो उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है,
लेकिन उससे हमने सीखा कि हमको नुकसान हो या फायदा हो। सांप निकल गया और बाद में उसको लकीर को पीट रहे हैं, फायदा क्या उसका? जो बीत गया सो बीत गया। अधिकतर हम दुखी कैसे होते हैं कि आज मैं अमृत वेले नहीं उठा, बस पूरा दिन बस उसी पर दुखी हो रहे हैं। चलो आज नहीं उठा तो कम से कम दिन तो हमारे पास में है। अब दिन को हम अच्छा करें तो अगला अमृत वेला अपने आप ही उठेंगे, हम तो संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अमृत वेले नहीं उठे और साथ में दूसरा साथी मिल गया कि आज मेरा भी हुआ, तो थोड़ा शांति में मिलते कि वो साथी तो और भी है, जिसको बाबा कहते हैं रायल पुरुषार्थियों का संग, रायल मायावी पुरुषार्थियों का संग, सुनहरी माया। तो हमको जो हमारे पास वर्तमान में अभी का टाइम है, जैसे भी हमारा योग वठी है, अभी पूरा एकाग्रता से इतना अपने आप को चार्ज करना कि ये हमारा अंतिम समय है, 1.5 घंटा बाद, इसके बाद शरीर छोड़ना है, वो जा सकते हैं, बड़ी बात हो रही है। इसलिए जीना प्रेजेंट में जीना सीखना। बीती बातों को पकड़ के रखा है, जितनी जोर से जिस चीज को पकड़ेंगे तो क्या होगा, दर्द हो जाएगी। ऐसे आत्मा में दर्द हो जाती है, बीती बातों का चिंतन करते करते वो नेगेटिव ऊर्जा से और ही बोझी हो जाती है, उड़ान भर नहीं पाती है। तो जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसको भूलने का सबसे अच्छा तरीका सच्चे मन से सब कुछ लिखो और बाबा के आगे रख दो, बाद में बोले उसको जला दो। बाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर सच्चाई से हम अपनी कमी कमजोरियों को उसके आगे अर्पित कर देते हैं, तो हमारे वो सारे दुख दर्द चूस लेगा, कम रोटिंग पेपर की तरह हर लेगा। उसी को तो दुख करता सुख करता कह गया, हमारे सारे दुख दर्द ले लेगा। अब डॉक्टर को मैं बीमारी बताई नहीं देता, डॉक्टर को उपचार कैसे करें? तो सुप्रीम सर्जन है वो, हमारी सब बीमारियों की मर्ज जो है दवाई है उनको दे रहा है, ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहा है। जन्म जन्म की क्रोनिक बीमारियों से आत्मा बिल्कुल ग्रसित हो चुकी है। इसलिए पुराने जमाने में हकीम लोग होते तो कैसे केवल नब्ज देखते थे, तो बाबा ने भी हमारी नब्ज पकड़ी हुई है। तो सच्चे मन से हमें अपनी कमी कमजोरियों को बता देनी कि मेरे में कौन सी कमी कमजोरी है, क्या मेरी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, या पुराने विचारों को पकड़ के रखा हुआ है, या इसी जन्म के जो विकर्म हो चुके हैं हमारे से उन्हीं को पकड़ के रखा हुआ है। वो सबको लिख के बाबा के आगे अर्पित करो। यज्ञ इतिहास में जब स्थापना हुई उसमें एक माता आई यज्ञ में, शुरुआत की बात है, शायद हम पुरानी भाइयों से सुनी है, दादियों के मुख से, तो कभी आप सुन नहीं सकते, क्लास में आएगा कहीं ना कहीं। तो एक माता थी, घर में आग लगी, भयंकर आग लगी और घर से बाहर निकले के कोई रास्ता नहीं है उसको, बच्चे उसके दो अंदर जल रहे हैं, उसको बचा सकती थी, अब अपनी जान बचानी, उसने बच्चों पर पाँव रख के बात बोली, बच्चे वही रह गए। अब जिंदगी में उसको कहा अपने अपने बच्चों के ऊपर पाँव रख दिया और मैंने बच्चों को बताया, चाहे अपने बच्चों को। फिर बाद में वो माता ज्ञान में आ गई, तो बाबा ने उसको बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ। बाबा कहते बच्चे उसी में कल्याण था, अगर वो नहीं होता तो तुम इस यज्ञ में नहीं आती, तो तुमको वही बच्चे तेरे लिए बंधन बन जाते। तो हर कल्याण के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, लेकिन हम पूरा दिन ये मैं, मेरा, मेरे रिश्तेदार, मैं और मेरे की उलझन में हम सारे दिन उलझे रहते हैं पिछली बातों को पकड़कर। इसलिए बाबा ने उनको मैथड बताया, बीती सो बीत गया, सो बीत गया, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अपनी खुशी क्यों गुम कर रहे, जो हमारी निजी संपत्ति है, निजी श्वास है, उसको क्यों खत्म करते हैं? तो बीती बातों का चिंतन नहीं करते। जो भी हो गया सो, अभी मेरा जन्म हुआ, बस मैं अभी भी आत्मा शरीर में आई हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। आज मुझे पता ना छोटे बच्चे क्या बताया था उसके बारे में, छोटे बच्चे निर्विकारी होते हैं एक, और दूसरा शुद्ध होते हैं दो, तीसरा 5-6 निशानियां थी, हमने लिखी नहीं है लेकिन अभी वो तुरंत याद आ रही थी, महात्मा स्मरण होते हैं। और चौथा और क्या बात कही थी बाबा ने, अगर बच्चे बचपन से ज्ञान में आए तो और आगे चले जाएंगे। तो हमको याद आ गई उसमें रेखा बहन जी, फिर जी तो बचपन से ज्ञान में आ गए। तो दूसरी बात है, हमको बीती बातों का चिंतन स्टॉप, हो गया सो हो गया, खत्म, कुछ नहीं कर सकते उसको। हाँ सीखा है हमने उससे कि मेरी बातों से नुकसान ही नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ।
तीसरी बात है कंपनी अर्थात कंपेनियन, संघ। आज ही मूल्य में संघ की बात है। कहाँ पर क्या लिखा, क्या बताया था बाबा ने? संघ तारे तो संघ हो रहे, आया था मूल्य कि नहीं? आज भी आया था और पिछले संडे को भी आया था। 5 बातें जो मैंने बताई। तो अपने संघ को भी देखना है, क्योंकि सारा दिन संबंध संबंध में रहते हैं। हमें किसी को छोड़ना नहीं है। हम सर्विस करते हैं कहाँ या घर में रहते हैं, सबके संस्कार अपने अपने हैं। सबके साथ रहते हुए हमारा अंदर का जो रिश्ता है वो उससे जुड़ा रहना चाहिए। हमारा संघ का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़े, ना कि हम दूसरों के संघ का असर हमारे ऊपर। अगर डॉक्टरी मरीज के वश हो जाए तो इलाज कौन करेगा? तो बाबा कहते तुम तो सब आत्माओं का उपचार करने वाले हो, तुम भी मास्टर सर्जन हो। अगर अभी दूसरों के संघ के प्रभाव में आ गए तो उसको रास्ता कैसे बताएं? तो कंपनी हमारी उसकी जैसी शत्रशा है हमारे ऊपर। सर्व संबंधों का रस लेना उससे, और सर्व संबंधों का लिखना। हम सबको बहुत अभी तक होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम करते नहीं उसको। तो एक होमवर्क ये सर्व संबंधों से बाबा को पत्र लिखना। संबंध तो 108 है, लेकिन कम से कम 8 संबंध तो मित्र लिखो। बाप, टीचर, सतगुरु। सबसे अच्छा संबंध कौन है? कौन सा है? बाप का। और सबसे अच्छा संबंध है टीचर का। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, होंगे खराब। बाप की प्रॉपर्टी में तो जाएगी, लेकिन संभालने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो कोई भी खींच के ले जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा संबंध है टीचर का। तो जो टीचर हमको होमवर्क देता है उसको बड़े प्यार से करना है। इसलिए सवेरे बताया था कि 5-10 शब्द ही लो, ऊपर चिंतन करो। तो तीसरी बात है कंपनी, कंपेनियन। चौथी बात है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। दृढ़ता कभी नहीं छोड़नी है। ठीक है, कभी हम हार भी जाते हैं, असफल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होना है। छोटी सी चींटी होती है, कविता भी है उसके ऊपर, कितना बोझ होती है, बार बार चढ़ती, बार बार गिरती, बार बार चढ़ती, बार बार गिरती है। बदल का आविष्कार कितने बार उसने अनुसंधान किया, आखिर सफल हो गया, जिसकी अनुसंधान के कारण पूरी दुनिया में रोशनी आई। तो हमारे संकल्पों में भी इतनी ताकत है कि हमारा संकल्प संसार के अंतिम छोर पर जो आत्मा है वहां तक भी उसकी हमारे संकल्प के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी हमको डिसहार्टेड नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। सफलता सफलता उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन हमको दृढ़ता पूर्वक चलते रहना है। ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है? हम इस ड्रामा की हीरो हीरोइन है। सामान्य रोल तो सारे संसार अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम वो आत्मा है जो भगवान के साथ पार्ट प्ले कर रही है, जिनका गुणगान रोज स्वयं भगवान करता है। भक्ति में हम सब ने भगवान का श्रृंगार किया है। अभी कौन हमारा श्रृंगार करता है? स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। तो ये लिखना उसको साजन के संबंध से, जैसे वो साजन में उसकी सजनी, तो लिखना है कि मेरे परम प्रिय साजन, आप मेरा कितना श्रृंगार कर रहे हो, ज्ञान के गुणों के गहनों से मुझे सजा रहे हो, मेरा आप कितना ध्यान रखते हो। यानी ये सारी बातें लिखनी है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, व्हाट्सअप देखती रहती हूँ, आपको कम याद करती हूँ। ये सारी बातें लिखनी है उसके सामने। पत्र लिखेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। और लेटर लिखना ना बहुत शक्तिशाली योग है। वो भी एक योग की उसका है, जो अंदर से लंबे समय से आंसू अंदर में रुके पड़े हैं, सब शब्द जाएंगे आंखों से। नहीं तो खाली योग में बैठने से आंसू छलकते नहीं है। हम खुद ही देखते थे कि क्यों नहीं आंखों से आंसू आते हैं, और जब वो आंसू आते हैं हल्का हो जाते हैं, अंदर का सारा बोझ जैसे खत्म हो जाता है। तो लिखित योग करना बाबा के साथ, राइटिंग योगा बाबा के साथ सारा सुनने से देखना जीवन में नवीन फायदे। तो कुछ रोचक चीजें चाहिए। बच्चे भी कब सीखते हैं? जब नए तरीके से उनको सिखाते हैं, रोचक तरीके से, उनके अनुसार, उनके मन को पढ़कर जो सिखाते हैं तो वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो बाबा ये रोज हमारे मन को पढ़ता है। बोलने में कितनी वैरायटी बातें होती है, तो वैरायटी बातों को वैरायटी तरीके से, एक ही पॉइंट को उनको अलग अलग तरीके से देखना। जैसे माइक है, इधर से मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, कि जब मैं इसके चारों तरफ चक्कर लगा दूंगा तो यहाँ मैं एक ही लाइन लिख सकता है, इसके फ्रंट में जानी है बस।
जब इधर चक्कर लगाओगे तो 100 पॉइंट हो जाएंगे। एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के देखना है, तो चिंतन अपने आप ही चलेगा। तो ड्रामा में मेरा पार्ट हीरो हीरोइन का है, डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ता चाहिए, तुम्हें स्वीकार करना उसको। अगली बात है एक्सरसाइज, मन की भी और तन की भी एक्सरसाइज, क्योंकि ये तन का स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है। ये तो तन खींचता है, थोड़ा सा दान दर्द हो गया, सारा योग कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। इस तन की भी बहुत कीमत है, इसलिए बाबा कहते हुसैन का घोड़ा ब्रह्माओं के लिए कहते हैं, अब तन मन धन तेरा तुझको अर्पण किया गया, मेरा भक्ति में कहा। अब भगवान को दिया हुआ तन है तो इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। ये साधारण तन नहीं है, साधारण तन नहीं है। इसी के रहकर हमको भगवान से मिलन लाना है। ये वो आंखें जो भगवान को निहारती हैं, ये वो आंखें जो संसार की आत्माओं का बेड़ा पार करने वाली है। इन्हीं आत्माओं से संसार की हर आत्मा को दृष्टि देकर उनका उद्धार करना है। ये सामान्य आंखें नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने कर्म की दरबार लगाओ। ये होंठ किसके लिए है? रूहानी मुस्कान के लिए। ये चेहरा किसके लिए है? दूसरों को साक्षात्कार कराने के लिए। ये हाथ किसके लिए है? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, वरदान देने के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग में हर कर्म की पूजा होती है। ऐसे थोड़ी भक्ति मार्ग में आज्ञा बनी हुई। तो वर्तमान संगम पर ही जितना हम इस बॉडी के माध्यम से सेवा करते हैं, अंग अंग से हमारी सेवा, ऐसे तो एक कर्मदेव शिखर बन जाएंगे। केवल एक ही आत्मा के ऊपर बाबा ने उपकार किया था, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। पढ़ा होगा शायद आपने मूल्य में कि ब्रह्मा बाबा का बाबा ने शिव बाबा ने प्रवेश होते ही उसकी सारे कर्मदेव शिखर कर दिए। फिर हमको मेहनत करनी है, कर तो वास्तव में उसने भी हमारी कर दी है, लेकिन महसूस नहीं करते हैं। अंग अंग शिखर हो जाए, कोई भी अंग हमको धोखा न दे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बीच बीच में पेपर आएगा, आंखें धोखा देगी, फिर से शुरू हो जाओ। खराब सपना आएंगे, हारना नहीं है, फिर से खड़े हो जाओ। लंबे समय की साधना के परिणाम स्वरूप अपने आप ही महसूस होगा, हाँ अब कुछ हम चल रहे हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन बहुत चालबाज है। किस वेश में कैसे रूप में हमारे सामने आए कोई भरोसा नहीं हो सकता। वो भी बैच पहन के आएगा, वो भी ब्राह्मण बन के आएगा। माया भी रुस्तम है, रुस्तम के साथ रुस्तम होकर नई नई चाल से हमारे सामने वो हमारा सामना करने के लिए आए, हमें पछाड़ने के लिए आए। बाबा तो कहते हैं माया तो मेरी बेटी है, मैं तो भेजूंगा तुम्हारे पास। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कौन हम मेरे पास ना आए। अब पेपर नहीं आएगा तो एग्जाम में आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज करनी है, तन की भी मन की। मन अर्थात जो 5 क्रिया वो सब करते हैं, तो एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है फॉलो फादर। फॉलो फादर अर्थात हाँ, तो ब्रह्मा को कैसे फॉलो करेंगे? अथाह ज्ञान है। बाबा को फॉलो करना। बाबा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। कोई भी सेवा होती थी, हर सेवा जहां तक वो खुद करके दिखाते थे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देकर मुझसे करें। मानो ये नहीं कि जब चौकड़ी मार के बाबा तो मैं भी ऐसे धोती कुर्ता पहन के बैठ जाऊं। जो उनका चरित्र है उसको फॉलो करना है। बाबा के मन में सबके प्रति कल्याण की भावना है, शुभ भावना है, अपने मन की भावना है कि संसार के सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो अंदर से हम ये भी सोच सकते हैं कि संसार की सर्व आत्माओं के बाबा के हम पूर्वज है। तो हम संसार के आधार में तो उद्धार होते हैं। जब इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि संसार की सर्व आत्माओं के मैं पूर्वज हूँ, तो घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है, बच्चे कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई सिर पर चढ़ रहा है, उसको तो अच्छा लगता है, वो दुखी थोड़ा होता है। तो हम भी संसार की आत्मा के पूर्वज है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर किसी ने कुछ बोल ही दिया तो जान थोड़ी मारी लेगी उसने, बोल रहे तो है। अगर अंदर में पावर है तो हम उस बोल से भी कुछ सीख लेंगे। क्या सीखेंगे? कि इसने हमारी परीक्षा के लिए हमारे मन हमारा कितना मजबूत है, इसकी परीक्षा हमको ली।
रुकावट के लिए खेद है। क्या वहाँ दूध दही छाछ सब छुड़ा हुआ है। अब सेंटरों में आ रहे तो बहन तो बड़े प्यार से खिलाती है, भारी पड़ जाता है, प्यार भी भारी पड़ जाता है। और ये चीजें छोड़ने से बहुत फायदा रहता है, बॉडी बहुत हल्की रहती है। भले शरीर थोड़ा लूज होता है लेकिन इतनी ऊर्जा आ जाती है अंदर में, जितना शरीर को चलाने की आवश्यकता उतना खाओ, बॉडी बहुत हल्की रहेगी और मन भी बहुत हल्का रहेगा। अगर हम पेट में ज़्यादा डालते हैं ना तो हमारी आत्मा पेट में चली जाती है, सारा ध्यान पेट में ही रहता है। पेट को सेठ नहीं बनाना है, पेट हमारा हल्का होना चाहिए। इसलिए पता है एक्सरसाइज जरूर करनी है, फास्ट वॉकिंग करो। अभी टेंशन हो रही है, बाथरूम में चले जाओ, एक पॉइंट ले लो, चिंतन करते रहे, बस केवल यही संकल्प करो, मैं आत्मा शरीर को लेकर चल रही हूँ। इसी संकल्प से 4-5 किलोमीटर चक्कर मार के आ, अकेले, 2 लोग नहीं जाओ, नहीं तो फिर धीरे धीरे इधर उधर का सार समाचार धीरे धीरे हो ही जाता है। तो कहाँ थे? एक्सरसाइज, फॉलो फॉलो। नेक्स्ट है स्वयं को गेस्ट समझना। इस संसार में मेहमान है, मेहमान में कहीं लगाव नहीं होता, मेहमान का किसी से लगाव नहीं होता है। हम यहाँ आए हैं, ठीक है, बाबा का घर है, लेकिन इसको हम अपना ही समझ के बैठ जाए तो इसको समझदारी थोड़ा नहीं कहेंगे। हम मेहमान हैं इस संसार में, इस देह में मेहमान है, जाना है सबको वापस। और मेहमान जहाँ रहता है कैसे रहता है? अनासक्त वृत्ति रहती है, उपराम वृत्ति रहती है, डिटैच रहता है उससे। तो हम इस देह में भी मेहमान हैं, और जितना मेहमान समझेंगे उतनी अपनी स्वयं की महानताओं की अनुभूति में रहेंगे। थोड़ी देर के लिए आए हैं, वापस तो लौटना ही है। और विश्राम कहाँ होता है? घर में जो नींद होती है दूसरे स्थान पर नहीं होती है। तो इस शरीर में हम मेहमान हैं, घर तो हमारा ऊपर ही है। और योग में वास्तव में क्या है? एक नींद की व्यवस्था है योग। जैसे नींद में हम देह की सुध बुध भूल जाते हैं, ऐसे योग में भी क्या होता है? इस संसार को भूल जाते हैं, देह की सुध बुध को भूल जाते हैं। तो हम इस संसार में गेस्ट हैं, मेहमान हैं। मेहमान टेम्परेरी है। नेक्स्ट है, हम सभी होली हंस हैं। आज का स्लोगन क्या था? होली हंस उड़ता रहता है। और एक्यूरेट स्लोगन सुनाओ। होली हंस उसको कहा जाता है जो अवगुण रूपी मूर्ति चुगता है ना? तो फटाफट रोकना चाहिए ना। अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुगता है, क्या चुगता है? गुण रूपी मूर्ति चुगता है। तो हम सभी होली हंस है। तो होली हंस अर्थात सबकी विशेषताएं देखोगे। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, सभी दो इकट्ठे हो जाएंगे, आप आगे पीछे, और एक दो की 5 विशेषताएं सुनाएंगे। आप इनको 5 विशेषताएं इनकी कौन सी है और आप उनको 5 विशेषताएं कौन सी है, फटाफट करेंगे, जल्दी 5 विशेषताएं। क्योंकि काम प्रैक्टिकल में करना है। जब दूसरे की विशेषताएं पता नहीं होगी ना तो कमियां देखते रहेंगे, तो फटाफट पता लग जाएगा। आप घूमने से पहले स्तर पे घूमना। दृष्टि नहीं देनी है, 1-2 की विशेषताएं देखनी है, माना खूबियां कौन सी हैं, सिफतें कौन सी हैं।
ये माता जी और बह रही है ना पीछे, इकट्ठे हो जाओ फटाफट। हो गई? अभी तो 5 या 10 बता दिए होंगे। तो अभी आप बताओ कि इनकी कौन सी 5 विशेषताएं हैं? खड़े होकर बताएंगे। हाँ, अपना नाम बताएंगे पहले। शिवानी बहन जी बता रहे हैं, आपका नाम? चंदा, चंदा मामा। तो इस शिवानी ने चंदा बहन की 5 विशेषताएं बताएंगे। सबको पता चलेगा उनमें कौन सी विशेषताएं हैं। बहुत सॉफ्टली बोलती है, धीरे बोलती हैं। टाइम पर क्लास में करते हैं, बाबा को ही याद करती है। बहुत अच्छी आपने स्माइलिंग फेस है। तो अब ये याद रखना, अगर ये 5 विशेषताएं दूसरों को नहीं दिखाई दी तो आप पर उंगली उठाएंगे। इसलिए हमेशा धीरे बोलना है, स्माइलिंग फेस, बाबा को याद करती है। और 2 और कौन सी बताई? बहुत अच्छी है। कितना अच्छी? बहुत होना परसेंटेज 80% आपके 100। अच्छा, प्लस नहीं मिलेगा। तो अभी चंदा वैद्य बताएंगे शिवानी वैद्य विशेषता 5 कौन कौन सी होता है। बहुत अच्छी आत्मा है, सबकी हेल्प करते हैं, सहयोगी आत्मा है। दूसरी, तीसरी? याद तो करते हैं, तो सारे कर लेते हैं, सो ये थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं। और अच्छे संकल्प करते, उसमें चलने की कोशिश करते हैं। हो गए 5? जान बची लाखों पाए। हाँ, अब आएंगे गौरव प्रभाकर। हाँ, आइए दोनों आइए, इधर से आइए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी जी, एवरेडी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए ना। वेरी गुड। हमने के साथ गए थे तो जो आपने बताया 100% सही बात है जी। बहुत अच्छा है। अभी 2 टीचर मैंने सुनाएंगे, आज फटाफट।
हमको दादियाँ कहती थी जब मधुबन में थे, मानो दादियाँ थी पाटौल में, तो विशेषकर रतनमल दादी कहते थे सबकी विशेषताएं देखो और उनको लिखो। और दादी ने होमवर्क किया हुआ पहले से, तभी तो दादियों की इतनी यूनिटी थी। तभी दोनों बहनें अपना नाम बताएंगी, कृष्णा, कमल बहन। लेकिन आज थोड़ा स्टैंप लग जाएगी उनके ऊपर। तो जब नाम ही कृष्ण है तो सर्वगुण संपन्न हो गया। अभी कृष्ण बहन जी, कमल बहन जी की सुनाएंगे। क्योंकि कम बताई तो बाद में छोड़ेगी नहीं बोली, ये बोला सेम बेटी। अरे डेट ऑफ बर्थ से क्योंकि आपने लिखी तो होगी ना। कौन सी लिखी? पंचवटी। जुनून भी होता है। बहुत अच्छा। देखो सभी विशेषताओं से भरे हुए हैं, लेकिन हमें विशेषताओं का पता नहीं होता है, तो क्या तो दूसरों की कमी दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए विशेषताएं सभी ने बताई, अगर विशेषताओं का उनको पता नहीं है और उसी व्यक्ति से कुछ छोटा मोटा ऐसा काम हो जाता है जो खिलाफ है नियमों, तो हमारी बुद्धि में परमानेंट शक जाता है। और 99 गुण है वो हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक दाग लगा हुआ इस कपड़े में हमारी बुद्धि में रहेगा, वो दाग जिस भाई के कपड़े पर दाग लगा ना, वो दाग ही याद रहता है। अच्छी बातें भूल जाएंगे, लेकिन बुरी बातें सारी याद रहती हैं। अभी जैसे कितनी बातें सुनी आपने, ABCDEFG तक, ठीक है, H तक। तो विक्रम भाई सारी सुनाओ। पहली बात कौन सी सुनाई थी? बिना देखे कॉपी है, एक ऑब्जेक्ट। दूसरी वो तो उसी में ऑब्जेक्ट में आ गया, बीती को। हाँ, तीसरा अगर हमने स्टार्टिंग में 2 गालियां दे दी है ना, तो बोलती नहीं आप। ये बातें कैसे बोल गई? कंपनी और कंपेनियन। तीसरी
दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। चौथी एक्सरसाइज। पांचवी फॉलो फादर कौन करेगा? फॉलो फादर। अगली गेस्ट समझना अपने। अगली टॉलरेंस। अगली बताइए। अगली अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। क्या दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाएं बढ़ती न जाए? बाबा कहते तुम बच्चों को इच्छा मात्र अविद्या बनना है, और जितना अच्छा बनने की इच्छा होगी उतना संसार की इच्छाओं से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सचमुच अगर हम स्वयं को अच्छा बना लेते ना तो हमको सभी अच्छा लगते हैं। स्वयं में कमी कमजोरियां ना तो हम सभी में कमी कमजोरियां ही देखने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने के लिए हमको संकल्प लेना है। दूसरों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे चरित्र ही दूसरों को पढ़ा देगा। हमारा जीवन एक बड़ी किताब की तरह होना चाहिए। तो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इच्छाएं कौन सी होती हैं? बहुत सारी इच्छाएं आजकल, मोबाइल नया कौन सा है, खरीदना है नहीं लेकिन फिर भी देखते रहेंगे। बाजार में जाएंगे, अच्छा सेंटर में पर्दे लगे हुए, हाँ ये पर्दे हमारे घर में भी होने चाहिए, ये चटाई ऐसी बिछी ऐसे रंग की, हमारे घर में भी ऐसा सोफा होना चाहिए, ऐसी कुर्सी होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इनमें हमारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। अब स्वयं भी उनको प्राप्ति दाता मिल गया, सूर्य बाबा ने बताया पाना तो जो पा लिया, संतुष्ट आत्मा का खजाना मिल गया, तो संसार की इच्छाओं के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब हमके बाबा के यज्ञ में जितना उसको हम अपना सहयोग दे सकते हैं उसमें अपनी इच्छाओं को अर्पित कर देते हैं। यज्ञ के प्रति इच्छा होनी चाहिए। यज्ञ हमारा दिन प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता जाए। स्वयं संकल्प कि मैं खुद यज्ञ, मधुवन मेरा यज्ञ नहीं, मैं खुद यज्ञ हूं, तो मेरी इस यज्ञ के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है? ये चलता फिरता यज्ञ है। मधुवन, हम मधुवन निवासी नहीं, स्वयं को मधुवन ही समझ लो, मैं खुद ही मधुवन हूं। सुमान चेंज कर दो। अब स्वयं ही मधुवन हूं तो चारों धाम मेरे अंदर समाये हुए हैं, वो चारों धाम की शक्तियां मेरे अंदर समाई हुई है। सब मधुवन निवासियों की विशेषता मेरे अंदर समाई हुई है। मधुवन वाले बाबा की मेरी विशेषता मेरे अंदर समाई हुई है। वो जो मधुवन वाली दादियां सारी विशेषता मेरे अंदर समाई है। मैं स्वयं मधुवन हूं, मैं ऐसा मान। तो इच्छाओं को अच्छा बनने के लिए हमको ट्रांसफर कर देना। इच्छाएं नहीं है, अच्छा बनने की इच्छा। अगला है हम हमेशा यात्री हैं, और यात्री कभी रुकता नहीं है रास्ते के नज़ारे में, जर्नी पर है हम। साइड से तो आएंगे, अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे, लेकिन जिसको समय पर पहुंचना है तो वहां अटके नहीं। तो जिंदगी में परिस्थितियां आएंगी, कई सीन आएंगी, लेकिन हमको वहां देख के अटक नहीं जाना है। इसलिए यात्रा हमारी निरंतर निर्विघ्न चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। अगला ये सृष्टि खेल है, और खेल में हार जीत तो होती रहती है। कभी हार भी होगी, कभी जीत भी होगी, लेकिन दोनों से अप्रभावित है। हार भी तो ठीक है, वो उसको स्वीकार कर लेना खुशी खुशी। अगर कोई हमको सम्मान दे रहा है तो उसी से हमको संकल्प करना है, कल को हमारी निंदा भी होगी, उस समय उतनी खुशी होती है जितना सम्मान देते खुशी हो रही है। तभी तो कहते हैं निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान दुख सुख में एक समान सभी। भक्ति मार्ग के बाकी स्थित प्रज्ञ वो कौन है? वो हम सबको है। आज हमारी महिमा हो रही है तो कल गाली भी जरूर मिलेगी। ब्रह्मा बाबा की पहले जब दादा लेकर आए थे कितनी महिमा थी, कितना सत्कार था, लेकिन बाद में गाली भी कितनी, लेकिन बाबा को फर्क पड़ा। अपनी में मस्ती में मस्त, आग लगे बस्ती में और हम रहे अपनी मस्ती में। तो हम यात्रा पर हैं, रुकना नहीं है। खेल है, खेल चल रहा है। अगला है लव फॉर वन बाबा। लव हमारा इतना बाबा के प्रति बढ़ जाए, और लव कैसे बढ़ेगा? सवेरे बताया था पढ़ाई से प्यार, उसकी सेवा से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके परिवार से प्यार, हर चीज से प्यार। भले छोटा सा गिलास है, ये फूल है, इससे भी उतना ही प्यार, क्योंकि उसके यज्ञ की चीज है, इसमें भी उसकी शक्ति समाई हुई है। यज्ञ की हर वस्तु से प्यार। कोई क्या कर रहा है उसको नहीं देखना, हमको क्या करना है वो देखना है अपने। यज्ञ में कौन क्या कर रहा है वो हमको देखने की छुट्टी नहीं है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। हमको क्या करना है वो हमको देखना है। हम क्या अपना सफल कर रहे हैं, दान मन धन। गृहस्थी को तो गृहस्थी समझना नहीं है, वो भी एक सेवा के अंदर है।
जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो भगवान के बच्चे हैं। जो पति है वो आपका पति नहीं है, वो भगवान का पति है, उसका पति है, उसी का बच्चा है वो। ये तो उनको टेम्पररी रिश्ते नाते हैं, गृहस्थी को गृहस्थी समझना नहीं है। वो बाप के प्रवृत्ति मार गया, वो अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाना है और वहां उनको बड़ा मीठे व्यवहार से चलना है, क्योंकि सभी प्यार के भूखे हैं। अगर हम सभी आश्रम में आते हैं मुरली सुनने, तो घर में जाकर हम सबसे क्या अपेक्षा करते हैं कि इनके आने से कुछ शांति मिलेगी। इसलिए उनको बहुत प्यार से, स्वीटनेस से ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। हमारे से हाँ कुछ समय तक वो दूरियां बनाए रखेंगे, जब तक हमारा चरित्र बदलता नहीं। धीरे धीरे बदलेगा, अपने आप ही चरणों में जुटेंगे वो। हम अपने सुनाए तो हमारे जो बड़े भाई थे, बड़े भाई साहब, तो वो बहुत एंटी थी पहले, लेकिन अभी पिछले जून में वो पहले भी बिना बताए माउंट आबू पहुंच गए। हम तो कहते थे आओ आओ आओ, लेकिन अब इसमें अंतिम में अपने आप ही सब आएंगे। देखते संसार के बड़े बड़े साधु संत भी अभी ब्रह्मा कुमारी के मंच पर आकर या अपने बाहर के खुद के मंच पर भी ब्रह्मा कुमारी की महिमा खुले मन से करते हैं। तो बाबा अपना कर्तव्य करवा ही रहा है। इसलिए जिस भी स्थान पर हम रहते हैं, चाहे लौकिक में, घर में, ऑफिस में, तो उसको भी सेवा का स्थान समझना है। जैसे हमने सवेरे बताया था कि जब हम लौकिक सर्व करते थे तो उसको ये नहीं समझा कि हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारा घरेलू घर है, वहां भी उतनी एनर्जी लगा के काम करना है। पूरा संसार ही अपना ही है, केवल हमारा शोर से लौकिक है वही थोड़ा नहीं, पूरा संसार ही अपना घर है। नहीं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहाँ दूसरों को अनुभव कराएंगे, अपने फीलिंग की कैसे अनुभव कराएंगे। ब्रह्मावाद से सबकी अपनेपन की अनुभूति क्यों होती थी सबको? क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण था, सार्वभौमिक मानसिकता थी वो। तो हम हमारे भी तो उसी के बच्चे हैं ना। हमारी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं उस घर की इष्ट देवी हूँ, उस घर की पालन करता हूँ, उस घर की मैं सुरक्षा कवच हूँ, उस घर की मैं छत्रछाया हूँ। साधारण नहीं हूँ, अपनी साधारणता से बाहर निकलना है। साधारणता के पर्दे बहुत लगे पड़े हुए आत्मा के अंदर, उनको हटा देना है। महान आत्मा, देव आत्मा, इस घर की मैं इष्ट देवी हूँ, आधार हूँ, तो उद्धार हूँ। भगवान ने मुझे इसलिए चुना हुआ, इस घर में इसलिए भेजा हुआ है, सबका उद्धार करने के लिए, सबका बेड़ा पार करने के लिए। इसलिए लौकिक में भी कहते हैं अगर एक बच्चा भी चलो भगवान की तरफ चले जाए तो बोलते हैं हम आपकी पूंछ पकड़ के निकल जाएंगे। तो कहाँ थे हम? अल्लाह, प्यार का विस्तार ज्यादा हो गया। तो अगला है मौन। मौन रखने की आवश्यकता है। मौन अर्थात एक तो मुख का मौन है ही है, लेकिन मन का मौन अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मौन। व्यर्थ एनर्जी हमारे कहीं चली न जाए, समर्थ एनर्जी व्यर्थ में परिवर्तन हो जाए। जो हम सवेरे सवेरे अपने आप को चार्ज करते हैं, चाहे वो अमृत मिले, चाहे परमात्मा महावाक्यों से, उन महावाक्यों का अंदर अंदर सिमरन करते रहना, वही महावाक्यों को मौन की तरफ ले लेंगे। मौन अर्थात संसार के व्यर्थ की तरफ हमारी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। जन्म जन्म व्यर्थ से खेलते रहे, अभी समर्थ बनने की आवश्यकता है। इसलिए समर्थ संकल्पों से खेलने का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको बच्चों को ज्ञान रत्न दिए, तो ज्ञान रत्नों से खेलना है। पत्थरों से बहुत खेल लिए, अभी ज्ञान रत्नों से खेलना है। अगली बात है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा बनना आसान काम है। आसान काम है आसान काम। लंबे समय तक अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है, अपनी बॉडी से मोह कम करना है। जब भी मौका मिले 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो गए, किया आया, टच किया, बाबा को छुआ, पकड़ा, ऐसे करना। मैं सीधा परमधाम लाइट की बॉडी पहुंची, बाबा को पकड़ के रखा और सारी शक्तियां भरी, वापस में दे 1 सेकंड में केवल गया आया, गया आया, गया आया। ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारा शुद्ध मोह होना चाहिए, और वो तब होगा जब सवेरे बताया था मीठे बच्चे। क्या बताया था सवेरे? मीठे बच्चे। तुम बच्चों का डैश 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 का डैश होना चाहिए। क्या? तुम्हारा नाता आत्मा भाई भाई का होना चाहिए, तो उससे डैश नहीं होगी। क्या? क्रिमिनलाइज नहीं होगी। तो नष्ट मोह हो जाएगी बॉडी से, अगर ये अशरीरी बनने की आदत नहीं डालेंगे।
अगली है हमेशा आशावादी होकर रहना है, जो बताया कभी डिसहार्टेड नहीं होना, डिस्ट्रेस नहीं होना है, होप नहीं कभी हमको छोड़ना है, होपलेस नहीं होना है, अपनी आशा को निरंतर हमको शक्तिशाली बना के रखना है। हम स्वयं ही निराशावादी हो जाएंगे तो दूसरों की आशा को पूर्ण कब कर पाएंगे? इसलिए हमारी हमेशा आशावादी सोच रहनी चाहिए। अगली बात है प्योरिटी, जो हमारा फाउंडेशन है। अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो प्योरिटी अपने आप ही हमारी हाई लेवल होती जाएगी, और जितना प्योरिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ज्ञान रत्न अपने आप ही ठहरेंगे, अपने आप ही समय पर वो याद आएंगे, अपने आप ही वो ज्ञान रत्न हमारे कर्मेंद्रियों में समा जाएंगे। हर ज्ञान का बिंदु हमारे कर्मेंद्रियों को शीतल बनाता रहेगा। यज्ञ ने अगर विरोध किया तो किसके कारण? प्योरिटी के कारण। अगर यज्ञ में माताओं ने मार खाई तो किसके कारण? वास्तव में हमारी तो त्याग से है ही नहीं, असली त्याग से तो दादियों की थी, जो इतने बड़े बड़े घरों की दादी हैं, और कितनी मारें खाई उन्होंने, कोठरी में बंद कर दिया, भोजन नहीं मिला उन बच्चों को। हिस्ट्री के फोटो देखे मैंने, छोटे छोटे बच्चे कितना विरोध कर रहे हैं। असली त्याग में से तो वो थी जिन्होंने मारे खाई हैं। आज तो उतना है नहीं, आज तो सारा स्पष्टीकरण है ज्ञान का। आज तो स्वयं ब्रह्मा कुमारी इसको लोग बुलाते हैं। पहले तो देख के दरवाजे बंद कर देते थे सवेरे, कौन आ गया हमारे सामने, हमारा दिन अच्छा नहीं निकलेगा। और आज वही ब्रह्मा कुमारी के आगे नतमस्तक होते हैं, बुलाते हैं अपने आप। तो समय की बात है, समय की बड़ी हमारी है। तो हमेशा हमको अपनी प्योरिटी दिन प्रतिदिन हमारी पावरफुल होती जाए, और वो तभी होगी जब इन बातों में हम अपने आप को रखेंगे, बिजी रखेंगे। अगली बात है क्यों क्या से परे, कोई क्वेश्चन नहीं उठना है। यज्ञ में क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। जीवन में प्रसन्नता तभी बनी रहेगी जब प्रश्न से पार रहेंगे। कई प्रश्न मुरली में उठते हैं, उन प्रश्नों को छोड़ दो। जितने मुरली हमको समझ आ रही है पहले उसको स्वीकार करो। प्रश्न जिंदगी में आते रहेंगे, हर प्रश्न का समय पर भगवान अपने आप हल हमको बताएगा। जिस समय जरूरत होगी अपने आप ही उसका उत्तर आएगा उस समय। जितनी समझ में आ रही है उसको ग्रहण कर लीजिए, जो समझ में नहीं आ रही छोड़ दो उसको, अपने आप इसमें पर आएगी। नहीं तो हम सोचते हैं इस प्रश्न का जब तक मुझे उत्तर नहीं मिले तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो क्यों क्या से परे, कौन क्या कर रहा है, क्या किसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, हमारा क्या कर्तव्य है वो हमको देना। अगला रेस्पेक्ट, स्वयं को रेस्पेक्ट और सबको रेस्पेक्ट देनी है। छोटे बच्चे को रेस्पेक्ट देनी है, क्योंकि उस बच्चे की दृष्टि में इतनी पावर होगी जो हमको भी पता नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म की दादी होगी, वो पता थोड़ा है किसी को। इसलिए किसी को इग्नोर नहीं करना है, भले वो बच्चा ज्ञान में नहीं है, कोई भी है, पता नहीं कितने जन्म की उसने साधना करके वो घर में आया। अब इतने लोगों में से देखो कैसे वो लिख रही है, वो साधारण आत्मा नहीं है। इसलिए किसी को साधारणता से देखना ही नहीं है, यही सोचना है कि उसमें उसके दृष्टि में इतनी पावर भरी है, उस पावर से जैसे हमारे जन्म के विकल्प भस्म हो जाए। और ये प्रैक्टिकल में हम दादियों की आंखों से अनुभव करते थे। दादी मेडिटेशन हम योग कराती थी तो हमको तो देख के ही संकल्प आता था कि वो 80 साल की साधना की पावर सीधी मेरे अंदर में आ रही है। उनको देखते हमारे संकल्प चेंज होते थे, अपने आप ही संकल्पों की दिशा चेंज हो जाती थी। शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी का जो प्रवाह था उनके आवामंडल था, वो प्रैक्टिकल में महसूस होता था। तो हम भी तो उसी परिवार के हैं, तो सारा हमको केवल उसका वर्णन नहीं करना बल्कि उस स्वयं में उसको समा लेना। इसलिए रिस्पेक्ट स्वयं के प्रति भी, स्वयं भी हमेशा उस सम्मान की सीट पर बैठे रहे और दूसरों को इसी सम्मान से देखना है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ तो ये सभी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ तो ये सभी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। ये तो सोचते कि मैं तो अच्छे सम्मान में बैठा हूँ और ये सामने वाला ऐसे ही है, तो योग पावरफुल नहीं होगा। जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, सब आत्माएं शक्तिशाली है। जैसे मेरे अंदर परमात्मा शक्तियां सारी समाई है, सर्व आत्माओं के अंदर पूरी शक्तियां समाई हुई है, एक भी शक्ति किसी में कमी नहीं। समभाव, सत्य प्रति सम दृष्टिकोण, तब तुम आगे बढ़ पाएंगे। कितनी बातें होगी बताओ, बिना देखे बताओ कितनी बातें होगी, केवल नंबर बताओ। 19
ठीक है, 18 पास हो गई। अगला है साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा अर्थात साक्षी दृष्टा, डिटैचमेंट ऑब्जर्वर, माना अपने जीवन को भी साक्षी रूप देखना है। बचपन से लेकर अभी तक वो बातें याद करनी है कि जब हमको बाबा ने हमको हेल्प की, जब हम डूबने वाले थे संसार में और बाबा ने ऊपर से पकड़ लिया। डिटैच होके देखना है। वो दुख का समय था, कैसे उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। कौन से ऐसे पल थे जब हम बिल्कुल डूबने वाले थे और किसी ने हमको सेव दिया। केवल वो एक आशा की किरण थी जिसने हमको पकड़ के बेड़ा पार कर दिया। साक्षियों के अपना अवलोकन करना है बीते हुए ब्राह्मण जीवन का। वो सुनहरे पल सेवा में, प्रदर्शनी में, जब हम पहली प्रदर्शनी में लिए थे और पहली बार किसको समझाना चालू किया था, उसमें कितनी खुशी हुई थी। वो पल जब हमने पहली बार बहन जी से दृष्टि ली थी, वो पहला पल जब दादी जी ने हमारा हाथ पकड़ा या दादी जी ने दृष्टि ली या बहन जी ने वो टोली खिलाई थी, वो पहला सतगुरुवार जब योग में गीत चला था, हम उड़ के चले जाए बदन में और बॉडी से डिटैच हो गए थे। अपने जीवन के अनुभव लिखने हैं साक्षी हो गए, तो वो भी हमको बहुत पावरफुल बनाएंगे। अगली बात है तपस्या, साधना। साधना की छोटी छोटी बटियां करनी है घर में, 10-10 मिनट की। सवेरे 10 मिनट, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को। वो नहीं कर सकते हैं तो 3 टाइम भोजन तो सभी करते हैं, कम से कम मौन में करो। एक एक निवाले में ऐसे उसको महसूस करना है कि निवाला साधारण निवाला नहीं है, इसमें सारी परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्योरिटी समाई हुई है। उस निवाले को मैं ग्रहण करने से उसके जैसा बन रहा हूँ, हर चीज उसमें समाई हुई है। तो तपस्या को भी रमणीकता से करना है। तो तीनों टाइम 30 मिनट के भोजन होंगे। पानी पी रहे हैं, पानी पीते हैं, पानी नहीं है, अमृत है। जैसे अमृत मेरी सारी कंडलियों को शुद्ध कर रहा है। केवल संकल्प तो चेंज करने हैं, संकल्पों की दिशा तो चेंज करनी है। और लास्ट है उमंग उत्साह, कभी कम ना हो। उमंग उत्साह का प्रेशर हमेशा हाई लेवल पर है, हायर कॉन्शियसनेस है। तो ये 21 बातें थी। अभी बताओ 14 नंबर की बात कौन सी थी? अभी कापी पेंसिल बंद कर दो, जिसमें हम लिखते ना उसी समय याद कर लेना चाहिए। 14 नंबर वाली ये थी, 8 नंबर वाली ये थी, 2 नंबर वाली बात ये थी। चलो छोड़ दो ये फर्स्ट 1 से लेकर 21 तक बताओ कौन कौन सी थी। फटाफट 1 नंबर कौन सी थी? ए मैन ऑब्जेक्ट। 2 नंबर की बीती बातों को छोड़ देना, भूल जाना है। तीसरी कंपनी एंड कंपेनियन। चौथी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। 5वीं एक्सरसाइज, तन मन दोनों की। अगली 6ठी आलो बादल। 7वीं गेस्ट को छोड़ दिया रास्ते में, गेस्ट। अगली होलियंस। अगली इच्छाओं को कम करना है। अगली हम यात्रा पर है, यात्री है, भूलना नहीं है। अगली खेल है, खेल चल रहा है। अगली लव फॉर बन बाबा। अगली मोह। अगली नष्ट हुआ। अगली हमेशा आशावादी बनकर रहना है, ऑप्टिमिस्टिक। अगली पवित्रता। अगली क्यों क्या से करे, क्वेश्चन फ्री। अगली रेस्पेक्ट। अगली हाँ जी साक्षी भाव। अगली तपस्या। अगली बुरी होगी। तो ये हमारा चिंतन, अपने आप ही चिंतन कुछ नहीं कर सकते ऐसे, नए नए तरीके से करना है। और कुछ एक बात जो सूर्य बता जो परमानेंट हमको याद हो जाना चाहिए। एक तो बाबा के 32 गुण याद करने हैं। बाबा के कितने गुण हैं कैलेंडर के ऊपर? बाबा का कैलेंडर तो उसके कितने गुण है? वो गिरने वाला कैलेंडर 36 है ना? 36 है, कितने हैं? 36 है या 32 है? अच्छा जो बताते हैं 36 है वो हाथ खड़ा है, और जो 32 वाले 32 है या 36?
अब बाबा की कितनी विशेषता हमको अपने बापू जी की विशेषताओं में नहीं पता, 32 है 32 है, 32 के 32 याद होना चाहिए। गुरु का भंडार है, दिव्य दृष्टि विधाता है, कर्मों की गति को जानने वाला है, ब्रह्मा द्वारा ने सृष्टि सृष्टि की स्थापना करने वाला है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, आनंद का सागर है, सुख दुख से न्यारे है, शांति के सागर है, सदगति दाता है, पतित पावन है, दिव्य बुद्धि विधाता है, पत्थर बुद्धि को पास बुद्धि बनाने वाला है, मास्टर परम शिक्षक परम सतगुरु है और परम पिता है, लक्ष्मी को नारायण बनाने वाला है नहीं? तो उसमें तुरंत रोकना चाहिए ना। नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, ज्ञानामृत के सागर है, निराकार है, शांति के सागर है। पहले तो शांति के दाता, फिर शांति के सागर, फिर सत्य चित आनंद स्वरूप है। हाँ, ये कितने नंबर का है? ये ठीक बोला आपने, बिल्कुल वही है। सत्य चित आनंद स्वरूप कितने नंबर का है? 19 नंबर का है। ब्रह्मा विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना करने वाले हैं, कालों के पंजे से छुड़ाने वाले। वो 5 नंबर का था, वो पहले बता दिया, काल के पंजे से छुड़ाने वाले। तो जन्म मरण नंबर से 22 नंबर है। जीवन नैया को पार ले जाने वाले। हाँ जी, जीवन नैया को पार के 21 नंबर का है वो। तो ऐसे सारे याद रखने हैं। बच्चे कैसे पढ़ते हैं तो सारे याद होते। फिर 36 गुण है, कौन कौन से हैं? अथक अनुशासन, अंतर्मुक्ता, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, धैर्यता, नम्रता, न्यायपन, निश्चिंतता, निर्भीकता, निर्मितता, निरंकारिता, स्नेह, सहयोग, सादगी, शालीनता, श्रेष्ठता, सत्यता, सभ्यता, सहनशीलता, हल्कापन, हर्षिता। तो बच्चों की तरह पढ़ाई पढ़नी है, छोटे बच्चे बन के पढ़ना। इसलिए जब भी यहाँ आते सोचते हैं पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूँ, कॉपी पेंसिल साथ में चाहिए। तो परमानेंट एक शब्द जानी चाहिए हमारी बुद्धि। तो टाइम तो बहुत आगे चला जा रहा है, घड़ी को तो पकड़ नहीं सकते। अभी थोड़ा साइलेंस में सब बैठेंगे और कमेंट्री से योग करेंगे, फिर बाद में हमारे देवेंद्र भाई जी प्रकाश डालेंगे। आप भी प्रकाश डालें ना तो। सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे।